और ये देवी है, ये इसके अंदर की जो प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, ये जितनी भी भावनाएं हैं, सुंदर भावनाएं, जब ये सदगुरु की कृपा से ये आत्मा के मूल परमात्मा का बोध हो जाता है तो ये दिव्यता प्रकट हो जाती है। तो सत्संगत महात्मा जी समझाते हैं कि ज्ञान के 4 स्तर हैं। जैसे हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, अभी मां के गर्भ में बच्चा होता है, कहते हैं सीखने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इसके उदाहरण भी मिलते हैं कि वो चक्रव्यूह की रचना वो अभिमन्यु जी ने कहां सीखी थी और वो पूर्ण नहीं हो पाई थी इन्हीं कारणों से, क्योंकि कहते हैं नींद आ गई। तो सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम देखते हैं कि जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, हमारे से बड़े जो कुछ कर रहे होते हैं बच्चे उनकी नकल करना सीखते हैं। इसी तरह से हम जगह जगह नतमस्तक होते हैं, किसी देवी को मानते हैं, किसी देवता को मानते हैं। तो महात्मा कहते हैं ये जो पहले स्तर का ज्ञान है श्रवण ज्ञान, कि हमने सुना और हमने मानना शुरू कर दिया, श्रवण ज्ञान कहते हैं इसे। हमने सुना परमात्मा एक है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा का कोई आदि मध्य अंत नहीं है, परमात्मा सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं है। युग बदल गए, सच नहीं बदला, इसलिए सत्यमेव जयते कहते हैं। ये पहले स्तर का ज्ञान श्रवण ज्ञान, हमने सुना और मानना शुरू कर दिया। महात्मा कहते हैं जिनको हम देखते हैं कि पहले पढ़ने के मौके भी नहीं मिलते थे और हमारी सारी की सारी मान्यताएं सुनी सुनाई उसके आधार पर थी। सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, ये पता नहीं, सुना मानना शुरू कर दिया। अगले स्तर का महात्मा जन कहते हैं कि जिन्हें पढ़ने का मौका मिला उन्होंने पढ़ा एक देव, ये परमात्मा एक है। हमारे वैदिक ग्रंथ है ना पवित्र, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए ये खजाने छोड़े हैं, शास्त्र कहते परमात्मा एक है। कैसा है? सर्वभूतेषु गूढ़। अब कहते हैं कि प्रभु ने ये जितना भी रचना रूप रचा है इन सारे के सारे को भूत करके भी कहा है, क्योंकि यह प्रकट हुआ है, इसकी रचना हुई है। और ये रचना का रूप देख रहे हैं, ऊपर दिखाई देता है सूरज। किसने बनाया? कोई कह सकता है कि मैंने बनाया? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और यदि कोई बच्चा कहे मैं नहीं बना दूंगा, अभी वो छोटी कक्षा में पढ़ रहा है, चाहे फर्स्ट सेकंड, LKG UKG, कि मुझे भी मैडम ने ड्राइंग शीट के ऊपर बनाने सिखा दिया है, मैं भी सूरज बना लूं लेता हूं। और कहते हैं अंधेरा हो जाता है ना, लगा दो उसको, रोशनी आएगी उसमें से रोशनी कभी नहीं, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया। कहता है ये जो परमात्मा है ये चर अचर सृष्टि है, जड़ चेतन सृष्टि है। सूरज है, चांद है, तारे हैं, धरती है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। कहता है ये जो रचना का रूप है इसमें ये निवास कर रहा है। सर्वभूतेषु गूढ़। गूढ़ का अर्थ है कि सृष्टि तो दिख रही है लेकिन ये परमात्मा गुप्त है, इन आंखों से इसे देख नहीं सकते। सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापक है, सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। सर्वभूतांतर आत्मा, कहते हम देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये जीवन चल रहा है, तो ये आत्म रूप में इसमें विराजमान है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाए तो आंखें तो वही है, कान तो वही है, एक बूंद भी पानी की जाती नहीं है। कहते हैं
सबके अंदर ये निवास कर रहा है। कर्म अध्यक्ष है, जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कहते हैं परमात्मा के हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं। हमें सुनने में आता है, कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है ये परमात्मा के बाज हुक्म दे राई पर्वत था तो सकदा है। चाहे एक राई है चाहे एक पर्वत है, इसके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता। सर्वभूत अधिवास, और बड़ा इशारा किया, कहा ये जितनी भी सृष्टि देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी सृष्टि परमात्मा के गर्भ में है। साक्षी, जो कुछ भी हो रहा है ये देख रहा है। चेता, ये परम चेतन सत्ता है। निर्गुण, इसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, बल्कि सारे ही रूप रंग आकार इसी एक से निकलते हैं। एक, सिर्फ एक है। अब ये कौन सा ज्ञान कि जिसको पढ़ने का मौका मिल गया उसने ये पुरातन महात्माओं के जो अनुभव हैं वो पढ़ लिए, और इनका गुणगान भी किया जा रहा है। कहीं भी हम कथाएं सुनते हैं तो इस एक प्रभु परमात्मा का तो गुणगान हो रहा है। लेकिन ये महात्मा जन, आज के महात्मा जन सदगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा से आज ये खड़े होकर कह रहे हैं। अभी गढ़वाली रत्ना महात्मा जी पढ़ रहे थे ना, आवा आवा, आओ आओ मेरे सतगुरु के श्री चरणों में आओ। ये एक क्षण में क्या कर रहे हैं? आत्मा का नाता परमात्मा के साथ जोड़ रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इस ज्ञान को कहते हैं दर्शन ज्ञान। ये श्रवण ज्ञान पठन ज्ञान से आगे का ज्ञान है, क्योंकि जो सुनता है अरे प्रभु के दर्शन, तो उसके मन में कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अरे कैसे देख सकते हैं? तो महात्मा कहते हैं वैसे ही देख सकते हैं जैसे अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। फिर कैसे देखना है? कहते दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे दिव्य चक्षु, तुझे ज्ञान चक्षु दूंगा, पश्य में योगेश्वरम। तो फिर इन दिव्य चक्षुओं से मेरे इस अविनाशी स्वरूप को देख सकता है। दर्शन ज्ञान। और आज सदगुरु माता जी समझा रहे हैं कि हमारी भक्ति कब शुरू होती है? देखने से। देखने से। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसके माता पिता एडमिशन करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? कि बच्चे की पढ़ने की आयु है, उम्र है। यदि ये पढ़ लिख जाएगा तो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। इसका जो दुनियावी जीवन है ना, सुखी हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेगा तो देख ही रहे हैं, फिर तो जीवन हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तल पर जीवन जीते हैं। और सत्संग देखते हैं कि स्कूल में दाखिल होने से पहले क्या बच्चा कुछ नहीं सीखा होता? जिस घर परिवार में बच्चे का पालन पोषण होता है, उस परिवार में माता पिता उसको भरपूर सिखाने का प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे बच्चा जब भी छोटा ही होता है ना, जैसे ध्यान चला गया पंखे की तरफ बच्चे का, तो मां क्या कह रही है? आजकल अंग्रेजी ज्यादा सिखाते हैं ना, कहते हैं बच्चा तो वैसे ही देख रहा था, अब दूसरी तरफ देखने लग पड़ा, तो कुछ चीज के बारे में बता दिया। लेकिन जैसे ही बच्चे का ध्यान इधर उधर है, माँ कहती है फैंस, और बच्चा देखने लगे पंखे की तरफ, तो कितनी खुश होती है माँ कि बच्चे को इसकी जानकारी होती। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है तो बहुत कुछ सीख के जाता है। क्या अध्यापक मना करते हैं बच्चे को कि घर में क्यों सीखा था? बल्कि अध्यापक तो खुश होते हैं कि बेटे ये तेरी LKG वाली, UKG वाली, फर्स्ट वाली पढ़ाई है, तेरे मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं, घर में ही सिखा दिया बहुत कुछ। इसी तरह से सदगुरु के दरबार में कोई भी आ जाता है, किसी भी रूप में, देवी को, देवता को, किसी को भी मानता है, सच्चे पातशाह कहते हैं पहले इसकी एक को जान ले। आगे की बात करते हैं। दर्शन ज्ञान के आगे है अनुभव ज्ञान।